इलेक्शन कमीशन को आज इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मंसूर अली शाह ने की। हुक्मनामे में कहा गया है कि लाहौर के जज ने हुदूद से तजावुज किया। हाईकोर्ट ने 1011 डीआरओज और आरओज को काम से रोका। हाईकोर्ट ने यह भी ना देखा अफसरान ने मुल्क भर में खिदमात सरंजाम देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था मुल्क से जमहूरियत डीरेल न होने दी जाए। किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि उमैर न्याजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जजेस से मुलाकात की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ब्यूरोक्रेसी से के रिटर्निंग अफसरान की तैनाती से रोक दिया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान की तरबियत रोक दी थी, जिससे इंतखाबात के इनकाद पर सवालिया निशान लग गए थे। इसी पर मजीद बात करेंगे। यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर नजर, अपडेट कीजिएगा हुक्मनामे के बारे में। जी बिल्कुल, जो आज कार्रवाई अहम केस की शुरू हुई थी आज ही तमाम पटिशन तैयार की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई और उसके बाद पटिशन फ़ाइल की गई और फाइल होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन में की जो बाकायदा तौर पे पटिशन थी उस पर समाअत आज ही मुकर्रर हुई और मुकर्रर होने के बाद अब इसकी कार्रवाई को मुकम्मल करने के बाद जो फैसला है वो भी जारी कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो बाकायदा तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ये अपने तहरीरी फैसले में कहा है और लाहौर हाई कोर्ट में दायर पीटीआई की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है और जो पीटीआई की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको अब गैर मुअस्सर करार देते हुए उससे मज़ीद कार्रवाई जो है उससे रोक दिया है। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन को इंतहाई अहम एक हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर आज के दिन के अंदर ही जो है आज की रात के अंदर ही वो शेड्यूल जो है वो जारी करें, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अब इलेक्शन कमीशन पहुँच चुके हैं और वहाँ पर इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वो यकीन दहानी उनके जो डीजी ला हैं और जो अब करवा के यहाँ से गए हैं। तो अब इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है किया जा रहा है और तो कुछ देर के बाद ये बताया गया है कि वो शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को जो यकीन दहानी करवाई गई है शेड्यूल जारी करने के हवाले से अब इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ उस तरफ तैयारियाँ करे। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जो हैं वो भी अपने फैसले में बताया है कि वो जारी किए हैं और इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के बाद जारी अपना नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी जो है वो करा दी है और आप अपना काम करें, हमें भी अपना काम करने दें। चीफ जस्टिस ने आखिरी जो समाअत मुकम्मल करते हुए कहा कि मुझे भी छुट्टी पे आप जाने दें, जिसके बाद समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है और तमाम आज की जो कार्रवाई आज के दिन ये सारा मामला शुरू हुआ और अब आज रात गए ये सारी कार्रवाई अब मुकम्मल करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो और जो ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस दरख्वास्त को भी अब सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा लिया है और उस पे जो कार्रवाई करनी है अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने फैसले में साथ ये भी कहा गया है। ठीक है, यासिर नजर हमारे साथ रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार शौकत पराचा ने भी ज्वाइन किया है। शौकत साहब, हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया है। क्या कहेंगे, इससे पहले भी इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किरदार अदा किया और आज भी जो अहम किरदार था वो सुप्रीम कोर्ट करा, क्या कहेंगे आप इस सवाल से? और इससे बढ़कर जो आयरनी है वो ये है कि इलेक्शन कराने का जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था और 8 फरवरी फिक्स हुई थी तो वो पिटीशन भी पीटीआई की थी और बानी पीटीआई ही की पिटीशन थी कि मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएं, जिस पर सदर ममलिकत के साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और 8 फरवरी का जो हुक्मनामा था वो जारी हुआ। उसके बाद शेड्यूल आना था, शेड्यूल से पहले ये हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि वो तारीख मुकर्रर करवाई थी और फिर उस दिन मुझे याद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल काजी फाइज ईसा साहब ने बाकायदा कहा था कि पत्थर पे लकीर है ये ऑर्डर। तो आज फिर उन्होंने एक दफा रीअफर्म कर दिया कि ये ऑर्डर पत्थर पर लकीर है। पत्थर पर लकीर का मतलब है कि अब इस डेट को कोई नहीं बदल सकता। लाहौर हाई कोर्ट का
न सिर्फ फैसला मुअत्तल हुआ बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये जो पिटीशन आई थी उसको भी नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया। और तीसरी बात यह है कि उमैर नियाजी ने ये पिटीशन दी थी तो उमैर नियाजी को बाकायदा तौहीन अदालत का नोटिस हुआ। इस हुक्मनामे में चौथी बात ये भी कर दी गई कि जमहूरियत की राह में रुकावट डालने की ये कोशिश की गई। तो उस हवाले से भी एक तरह की वार्निंग दे दी गई। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब उनके पास तकरीबन पौने 3 घंटे हैं। पौने 3 घंटे में उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल भी जारी करना है। तो इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव मैं समझता हूँ फैसला आ गया, जिसमें जो मुल्क में फिर एक दफा तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि अब इलेक्शन के इनेकाद के बारे में कोई शकूक व शुबात पैदा नहीं करेगा। उसमें मीडिया पर बैठने वालों या मीडिया पर्सन्स ने तो कोई शकूक पैदा नहीं किए थे, बल्कि उनकी अपनी ही सबऑर्डिनेट कोर्ट ने वो फैसला दे दिया जिसकी वजह से इलेक्शन प्रोसेस रुक गया। लेकिन अब वो फैसला मुअत्तल हो गया। वो दरखास्त न सिर्फ खत्म हो गई बल्कि उसको नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया। तो लिहाजा अब जो 18 दिसंबर को लार्जर बेंच बना था, जब दरखास्त ही नाकाबिल समाअत करार दे दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो फिर मैं नहीं समझता कि वो 18 दिसंबर को लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट का वो उसकी समाअत कर सकेगा। लिहाजा अब तमाम जो इस तरह के डाउट्स थे, एप्रीहेंशन थी, स्केप्टिसिज्म था, वो सारा जो है वो अब खत्म हो गया और इलेक्शन कमीशन ने आज शेड्यूल जारी कर देना है और ये मामला अब आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, शौकत पराचा हमारे साथ ही रहेगा, साथ ही साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, आप अक्सर औक़ात अदालती फैसलों का इंतजार करते हैं और उसके बाद अपना तज्जिया पेश करते हैं, क्या कहेंगे? अदालत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है और कहा है कि आज ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे। देखिए, बिल्कुल जो गुज़श्ता तरीके से हम बहस कर रहे थे कि चूंकि वक्त अब बिल्कुल कम है और कल का दिन बीच में बाकी है, क्योंकि 17 दिसंबर से 54 दिन का शेड्यूल पूरा करना है, तो अभी फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होते ही जो इलेक्शन कमीशन का अमला है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं, वहाँ मीटिंग जारी है और इस बात का इम्कान है कि आज रात 12 बजे से पहले भी शेड्यूल जारी हो सकता है और उसके अलावा कल भी शेड्यूल जारी हो सकता है। लेकिन एक बात बरस तय है कि अब 8 फरवरी को इंतखाबात में के हवाले से जो एक अबहम बाकी था, एक एम्बिग्विटी पैदा हो गई थी, एक पेचीदगी पैदा हो गई थी कानूनी, वो दूर हो गई है। ना सिर्फ वो कानूनी पेचीदगी दूर हो गई है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जो ऑब्जर्वेशन दी है, वो बड़ी सख्त है। नंबर 1, उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट के जिस बेंच ने फैसला दिया, जिन मुअज़्ज़िज़ जज ने फैसला दिया, उनके बारे में उनके रिमार्क्स जो है वो आपने भी फॉलो किए होंगे, हमने भी फॉलो किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो जज है उसने अपने हदूद से तजावुज़ किया और एक मतहत अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है किस तरीके से उस पर तत्ल पैदा करने की कोशिश की। तो एक तो वो बड़ी अहम बात है। दूसरा, फिर जो वकील साहब उमैर नियाज़ी साहब जो एक पिटीशन लेके गए थे इंतजामी अफसरों की तकरीर के हवाले से, उसके हवाले से उन वकील साहब को भी, जो कि पीटीआई के अहदेदार भी हैं, उनको भी तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो दिए जाने की बात हुई है। तो तीसरी उसमें अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन की जो समाअत है, की जो अपील है, उसको बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया। लेकिन जैसा हमने अर्ज किया था कि एक शॉर्ट ऑर्डर दे दिया है और वो शॉर्ट ऑर्डर ये है कि एक तो जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया और दूसरा साथ साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि अपने शेड्यूल के मुताबिक वो अपना काम जारी रखे और जो जो उसके शेड्यूल के बाद जो दीगर उसकी मसरूफियात हैं, दीगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करे। यानी अब एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल का ऐलान भी कर देगा और साथ जो मुअत्तल हो गई थी तरबियत इंतजामी अफसरान की, जिनको तरबियत देना मकसूद था, उसका भी नोटिफिकेशन यकीनी तौर पर हो जाएगा और उन इंतजामी अफसरों की तरबियत का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगा। ये भी मैं बताना चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने यानी फाइनेंस डिवीजन ने इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते ही जो इलेक्शन कमीशन को दरकार फंड है उनकी फराहमी का भी ऑर्डर कर दिया गया था। और मेरा ये ख्याल है कि वो जो एक भाम था कि इलेक्शन इस तारीख को होंगे या नहीं होंगे, यानी कि अब तारिक साहब ऐसा लगता है कि कोई रुकावट अब बीच में रह नहीं जाती। हमारे साथ तारिक चौधरी भी मौजूद हैं, शौकत पराचा भी हमें ज्वाइन किए हुए, नाजरीन को अपडेट करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब कर लिया है और आपको मजीद बताएं कि इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर के बाद ही शुरू हो जाएगा। रेहान शेख से मजीद जानेंगे। रेहान शेख, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर के बाद ही शुरू होगा, एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन का जो इजलास है कुछ देर बाद शुरू होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में ये इजलास होगा।
जिसके अंदर मेंबर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, डीजी लॉ और जो कानूनी टीम है वो शिरकत करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लॉ टीम जो है वो इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन में पहुंच चुकी है और इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से जो है वो बातचीत की जाएगी। जैसे ही यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहुंचे तो हमारी उनसे गुफ्तगू हुई, तो गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो तैयार है। मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। खबर देने से पहले उन्होंने गिला किया कि तस्दीक कर लिया करें। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल हमारा इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ था कि हमने आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना था। कल जो हमने तस्दीक चलाई थी उस वक्त के मुताबिक वो ठीक थी। ये फैसला आज हुआ है। आज हमने 2 रिपोर्ट बनाई हैं और आज इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से जो है वो मुलाकात हुई और खुशगवार माहौल में रही। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि डीसी इस्लामाबाद का कोई बड़ा इशू नहीं है। जी ठीक है, रेहान शेख हमारे साथ ही रहेगा। अब रुख करेंगे एक बार फिर अपने तज़्ज़िया-निगार शौकत पराचा की जानिब। शौकत साहब, इलेक्शन कमीशन में जो ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल से मुताल्लिक एक अबहाम क्रिएट किया गया, वो पीटीआई की जानिब से ही दरख्वास्त दायर की गई थी कि थोड़ा डिले हो सके इलेक्शन। लेकिन अब क्या समझते हैं, 3 घंटे बाकी हैं, इसमें जब अगर इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाता है तो फिर साबिक चेयरमैन पीटीआई भी फिर इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस सवाल से? देखिए, इलेक्शन की दौड़ में रहना या ना रहना, बाहर होना, वो कानूनी अमल है। वो केसेस उनके खिलाफ पेंडिंग पड़े हैं और अगर वो फर्क किया इलेक्शन 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते वो डिले हो जाता इस वजह से, तो क्या फिर हम ये आर्गुमेंट कर सकते उस वक्त भी कि पीटीआई के बानी चेयरमैन इलेक्शन से आउट हो जाएंगे? तो उसका तो मेरा ख्याल है उन केसेस का इलेक्शन डिले के हवाले से वो इतना कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। जो पिटीशन आई थी जिसको आज नाकाबिल समात करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो पिटीशन तो थी आरओज और डीआरओज। बुनियादी मसला वही था आरओज और डीआरओज का। और ये जो आज इस फैसले से पहले समात के दौरान अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात होती रही कि ट्रेनिंग और चीज है और ट्रेनिंग का ताल्लुक या आरओज की ट्रेनिंग का ताल्लुक या आरओज का ताल्लुक तो इलेक्शन के हवाले से, शेड्यूल के हवाले से नहीं है। वो मामला अपनी जगह पर बरकरार। लेकिन पीटीआई की मैं आपको पहले भी बता गया कि जब 8 फरवरी का हुक्मनामा आया था तो वो भी पीटीआई की पिटीशन थी। लेकिन इस बार जब लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला आया जिसको आज खत्म किया गया, ये भी पीटीआई की पिटीशन है। ठीक, तारिक साहब आपसे जानना चाहेंगे, स्केड्यूल के ऊपर बात हो रही है, एक ही दिन था यानी कि कल भी अनाउंस किया जा सकता था, अगले 3 घंटे का हुक्म जारी किया गया, मतलब और किसी किस्म की रुकावट नहीं चाहिए थी बीच में? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जैसे ही ये शेड्यूल अनाउंस कर देगा जिसमें पूरा प्रोसेस लिखा जाता है कि किस दिन जो है उम्मीदवार कागज लेंगे, नामजदगी लेंगे, किस दिन जमा कराएंगे, कब उनकी स्क्रूटनी होगी, तब उनका जो है फिर उसके बाद वो हतमी फहरिस्त वेजा हो जाएगी। तो वो एक प्रोसेस है। लेकिन साथ साथ इलेक्शन जो है वो सिर्फ एक प्रोसेस का नाम नहीं बल्कि बड़ी लंबी, बड़ी एक लार्ज स्केल पे ट्रेनिंग दरकार होती है। 1000 के करीब जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों के लिए चाहिए होंगे। फिर नीचे हर पोलिंग स्टेशन पे खवातीन और मर्दों के जो अलग अलग पोलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ अलग अलग मर्द और खवातीन का अमला चाहिए होता है, तो उनका मुतबादल अमला चाहिए होता है। फिर एक बड़ी तादाद में ब्लैक बैलेट बॉक्सेस और जो बैलेट पेपर है उनकी शाद का काम होता है, उनकी तबाद का काम होता है, उनकी प्रिंटिंग का काम होता है। फिर वो सारा सामान जो है उनको पहुंचाना होता है। फिर अब चूंकि बहुत से टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट भी हो चुकी है, उस हवाले से भी ट्रेनिंग देनी होती है। तो एक लंबा प्रोसेस है। तो ये यकीनी तौर पर कल से या आज से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि तरबियत भी शुरू हो जाएगी साथ साथ, और फिर साथ साथ जो है वो जो शेड्यूल है वो भी आ जाएगा। मैं जैसे पहले अर्ज किया कि ये इतना बड़ा प्रोसेस होता है कि बाज़ औक़ात आपको कई हज़ार की तादाद में आप अंदाजा लगाएं कि एक कौमी असम्बली का हल्का जो है 4 से 5 लाख पर मुश्तमिल होता है। तकरीबन 300 से 350 पोलिंग स्टेशन होते हैं। इस तरह जो सूबाई का हल्का है उसमें भी तकरीबन 150 से 250 बाज़ का 200 पोलिंग स्टेशन होते हैं, मर्द और खवातीन के अलग अलग। तो इन सब की तरबियत देना, उन सबको सिलेक्शन करना उनकी, तो ये सारा बुनियादी तौर पर लंबा काम है। बुनियादी इशू ये था कि पहले हमारे यहाँ 1988 के बाद से गालिबन तमाम इंतखाबात जो है उनको कंडक्ट कराया है अदलिया ने, यानी जो जुडिशल ऑफिसर थे।
इस दफा जब मुख्तलिफ हाई कोर्ट को खत लिखा गया तो उनकी तरफ से जवाब आया कि पेंडेंसी इतनी ज्यादा है मुकदमात की कि जो जुडिशल अफसरान है उनको फराहम नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से मुख्तलिफ जवाब आया, सिंध की जानब से, बलूचिस्तान की जानब से, मुख्तलिफ हाई कोर्ट की जानब से मुख्तलिफ जो है जवाब आए जिनका लुबे लवाब यह था कि फौरी तौर पर जुडिशल अफसरान जो है फराहम नहीं किया जा सकते। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी सवाबदीद के मुताबिक जो इंतजामी अफसरान है यानी तहसीलदार हो सकते हैं, AC हो सकते हैं, PDC हो सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर हो सकते हैं, उनको ये जिम्मेदारी देने का फैसला किया, जिस पर मेयर न्याजी साहब ने एक पिटीशन की और पिटीशन के नतीजे में एक अजीबोगरीब फैसला सामने आया कि लाहौर हाई कोर्ट जिसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है पंजाब की हद तक है, उसने एक ऐसा फैसला दे दिया जिसका इतलाक जो है पूरे मुल्क पर होता था। तो ये एक ऐसी पेचीदगी थी जो 2 रोज पहले पैदा हुई, लेकिन अब थोड़ी देर पहले जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा क्लियर वर्डिक्ट आया है, उसमें कोई उभाम नहीं है, किसी किस्म का कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि प्रोसेस जो है अब एक डायरेक्शन की तरफ चल पड़ेगा। बिल्कुल एक डायरेक्शन की जानिब जो प्रोसेस है वो चल पड़ेगा। 54 दिन यकीनी तौर पे कल की अगर तारीख का रखा जाए तो फिर 54 दिन बाकी रह गए हैं और 54 दिन जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं 8 फरवरी को। शौकत साहब आपसे सवाल है, अभी से ही इतने अभाम क्रिएट किए जाते हैं कि एक जानिबदार इलेक्शन करवाया जाने जा रहा है, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। आप क्या समझते हैं इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसे फिर तमाम जमातें मान लेंगी? शौकत साहब सुन पा रहे हैं? जी, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा रेलेवेंट सा क्वेश्चन है और रिलेटिव क्वेश्चन है रादर कि मानेगी या नहीं मानेगी। हारने वाले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मानते कि ये फेयर इलेक्शन था, तो इस डर से क्या इलेक्शन न करवाया जाए? क्या हारने वाले जब ये कहते हैं कि धांधली की गई तो क्या इस खौफ से इलेक्शन न कराया जाए? देखें, इलेक्शन करवाना पाकिस्तान के आइन के ऐन मुताबिक है। पाकिस्तान का आइन कहता है कि इलेक्शन हो, मुंतखब हुकूमत आए, मुंतखब हुकूमत पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मामलात मुल्क के आगे चलाए। सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि पाकिस्तान के आइन को अपहोल्ड करे और आज जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने वो और उनके जो दीगर साथी मौजूद जजेस थे उन्होंने अपना वो फर्ज अदा कर दिया। तो लिहाजा इस हवाले से अब कोई ऐसी चीज नहीं बच रही। दूसरी बात यह है कि क्या तैयारियां हैं? आज ही इलेक्शन कमीशन ने अंडरटेकिंग दी, आज ही इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट किया था कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमारा पूरा प्रोसेस मुकम्मल है, और लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट की वजह से वो ट्रेनिंग सस्पेंड हुई और इलेक्शन प्रोसेस रुका। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जब बार बार कह रहा है कि हम तैयार हैं, निगरान हुकूमत ने कहा हम आपको पैसे देते हैं, 10 अरब रुपए पहले दिए, फिर आपको मालूम है 17 अरब 40 करोड़ बाद में दिए, तो 27 अरब 40 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं। सिक्योरिटी के हवाले से तमाम लॉ इन्फोर्समेंट ने कहा कि हाँ हम तैयार हैं, जितना आपको जिस वक्त जो जरूरत होगी हम देंगे। पैसा जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, 62 अरब के करीब अगर खर्चा होना है तो फाइनेंस ने इनको यकीन दहानी करवाई, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कि जैसे जैसे आपको जरूरत आती जाएगी तो हम आपको पैसे देते जाएंगे। लिहाजा जो तैयारियां हैं वो प्रोसेस के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, सियासी जमातों के हवाले से वो सारी मुकम्मल है। अब जैसे ही शेड्यूल आएगा लोग मसलन आज 10वां इजलास था नून लीग का, अपनी पार्टी के जो उनके MNAs या MPAs के कैंडिडेट्स होंगे डिवीजन वाइज वो चल रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी का आपने देखा कराची में कल परसों उनका भी इजलास था, उन्होंने भी अपने जो नॉमिनेशन हैं या जो उनकी उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देनी है वो दे रहे हैं। तो सियासी जमातें भी तैयार हैं, लिहाजा अब रुकावट मुझे कोई नहीं नजर आ रही। आपको रुकावट नजर नहीं आ रही है, आप ही की बात को आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ तारिक चौधरी मौजूद हैं। तारिक साहब, आप क्या समझते हैं, अगर खास तौर पर इस दरख्वास्त गुजार यानी कि बैरिस्टर उमैर नियाजी को देखा जाए तो जो इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए थे, एक दफ़ा फिर से इलेक्शन के बाद हमें PTI यही तहफ़्फ़ुज़ात उठाती हुई नजर न आए, क्योंकि दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि एग्जीक्यूटिव पर इंतखाबात से मुतालिक ही एतमाद नहीं है। फिर अब इसके बाद ये फैसला आ जाना, और फिर जिस तरीके से शौकत साहब ने कहा कि सब लोग तैयार हैं, तमाम सियासी पार्टियां तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन तैयार है, पूरी तरीके से फंड जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद एक मकबूल पार्टी फिर वही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती नजर आएगी। देखिए, हमारी पैदाइश से पहले 1970 का इलेक्शन हुआ था, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाद आज तक जो इंतखाबात हुए 77 से लेकर
हर इंतखाबात के बारे में कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो बड़ा इतराज उठाते हैं। इस तरह की तहरीक जो है वो इंतखाबी धांधली के बुनियाद पर चली और उसके बाद मुल्क में 11 साल मार्शल लगाया और 11 साल बाद 1988 में इलेक्शन हुए जमाती बुनियाद पर। इससे पहले 85 में हुए लेकिन वो गैर जमाती इलेक्शन थे। जो भी इलेक्शन पाकिस्तान में होता है 90 के इलेक्शन के बारे में मशहूर जमाना जो फंडिंग केस है ISI को पैसे देने का, ISI की जानिब से IGI को, वो आज तक पेंडिंग है, आज तक फैसला नहीं हुआ। 97 का इलेक्शन उसमें पीपल्स पार्टी ने कहा कि बड़ी धांधली हुई है। 2002 के इलेक्शन के बारे में सब जमातों ने कहा कि जी मखसूस जमात मुस्लिम लीग काफ को जिताया गया और उसको जिताने के लिए सारा इलेक्शन हुआ था। उसके बाद 2008 में इमरान खान साहब ने बाकायदा बाइकाट कर दिया था, इलेक्शन नहीं लड़ा था और जमात इस्लामी ने भी बाइकाट किया था। 2013 में इलेक्शन में PTI हार गई और उसके बाद उन्होंने ऐसी तहरीक चलाई 127 दिनों की जो धरना दिया था डी चौक का। उसके बाद जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में एक लफ्ज भी साबित न हो सका और वो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि इलेक्शन में कोई धांधली नजर नहीं आई। 2018 में पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने इल्जाम लगाया, लेकिन इल्जाम लगाने के बावजूद उस पार्लियामेंट का हिस्सा बने, उस पार्लियामेंट में रहे, वो उससे बाइकाट नहीं किया और ना ही कोई केस लेके गए किसी बड़ी अदालत में, बल्कि उसी असेंबली के नतीजे में जो असेंबली बनी थी उसमें आखिर 16 माह हुकूमत भी की उन्होंने। तो ये इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाना हारने के बाद ये हमारी पॉलिटिक्स का वतीरा है। अभी हमारे साथी ने ठीक मिसाल दी कि अगर कोई धांधली का इल्जाम लगाए या इल्जाम तवक्को है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इलेक्शन कराना छोड़ दें या आईनी तकाजा पूरा ना करें। आईनी तकाजा तो पूरा करना है और अगर कोई फ्री इलेक्शन से पहले ये कहना शुरू कर दे कि मेरे खिलाफ धांधली हो जाएगी तो उसका मतलब ये होता है कि उसको पता होता है कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है या मेरा जो है वो कोई ना कोई ऐसी वजूहात जरूर है जिसकी बुनियाद पर मैं इलेक्शन हार सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बारे में अब जो इतराज़ात आएंगे वो हल्का बंदियों पर हो सकते हैं। अभी लोगों ने किए हैं, आज भी कई हल्कों के बारे में जो रेलिवेंट कोर्ट्स उन्होंने फैसले दिए हैं कि उसको तब्दील किया जाए। कई उम्मीदवारों के खिलाफ पिटिशनें आएंगी, कई और चीजें आएंगी, वो आती रहेंगी, सियासी और इंतजामी चीजें आती रहेंगी। जी बिल्कुल, ये मामला तो आते रहेंगे लेकिन टेक्निकल बुनियाद पर रिजॉल्व करना भी एक अहम मामला है। इलेक्शन कमीशन का आपसे कुछ ही देर बाद इजलास भी बुला लिया गया है और इस तमाम तर सूरत हाल पर जल्द ही इलेक्शन की तारीख भी ऐलान करने का कह दिया गया। कोर्ट की जानिब से तजिया पेश करते अपने शौकत पराचा और साथ ही साथ उन्हें ज्वाइन किया होता ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी और रेहान शेख हमें लम्हा